बनाने की बात खुलेआम कर दे, ईडी के दफ्तर से खाली लिफाफा चला आएगा तो हालत खराब हो जाएगी। तो यह लड़ाई दो राजनीतिक दलों या दो राजनेताओं में नहीं हो रही, दो उद्योगपतियों में हो रही है जो राजनीति को अपनी जेब में रखना चाहते हैं। सत्ता में आने के बाद भी ट्रंप सेंट बेच रहे हैं। आपने देखा ही होगा, मर्दों के लिए अलग परफ्यूम, औरतों के लिए अलग। यह मत समझिएगा कि इस तरह के बिजनेसमैन केवल पावर चाहते हैं, कारें और हवाई जहाज के बिजनेस में ही रहना चाहते हैं। मौका मिले तो ये लोग बालू से लेकर नून तक सब बिजनेस पर अपना कंट्रोल चाहते हैं, साथ में पावर भी आगे करेंगे भी। इसके लिए जरूरी है कि गली के नुक्कड़ पर जो व्यापारी बैठा है उसे इस तरह के तमाशे में उलझाकर खत्म कर दिया जाए। इतना बताना जरूरी था ताकि हम और आप मस्क और ट्रंप के भीतर बिजनेसमैन और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को ठीक से पहचान लें। मस्क भी चुनावों में अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालने की बातें किया करते थे, बहुत ट्वीट करते थे। उस समय भी उनके प्रवासी होने की बात उठी थी, सवाल उठे थे, लेकिन तब ट्रंप की लहर चल रही थी, आंधी। जनता कुछ देखना सुनना नहीं चाहती थी। उसे लगा कि बस ट्रंप आ जाएं, अच्छे दिन तो अपने आप आ जाएंगे। बताइए, मस्क के पास क्या नहीं है? बिल्डिंगें हैं, गाड़ी है, कार की कंपनी है, अंतरिक्ष में यान भेजने का सामान है, बंगला है, पैसा है। उसके बाद भी ट्रंप ने कह दिया, लगता है इनको अमेरिका से बाहर निकलवाना पड़ेगा। होगा कुछ नहीं, लेकिन इतनी बहस तो हो गई। अमेरिका में अभी भी राष्ट्रपति के खिलाफ बोला जा सकता है, जबकि यह भी एक भ्रम हो सकता है। आपको पता नहीं कि वीजा के नाम पर कितने लोगों ने अमेरिका में बोलना बंद कर दिया है। यह कथा केवल अमेरिका की नहीं है, और इस कथा में जो दुर्दशा है वो केवल आपकी नहीं है। ट्रंप ने मस्क को लेकर जो दूसरी बातें कही हैं वो बहुत जरूरी है। कौन सी बात? सब्सिडी वाली बात। ट्रंप कहते हैं इलॉन मस्क को संभवतः इतिहास में किसी से भी ज्यादा सब्सिडी मिली होगी। अगर यह सब्सिडी उन्हें नहीं मिलती तो अपनी दुकान बंद कर दक्षिण अफ्रीका अपने घर लौट जाना पड़ता। ना तो कोई रॉकेट छोड़ पाते, ना उपग्रह, ना इलेक्ट्रिक कार का निर्माण कर पाते, सब बंद हो जाता और हमारे देश का काफी सारा पैसा भी बच जाता। लगता है हमें इन सब का हिसाब लगाना होगा, काफी सारा पैसा बचाने की जरूरत है। मस्क ने भी तुनक कर जवाब दे दिया कि सारी सब्सिडी बंद कर दीजिए, लेकिन यह कोई जवाब हुआ नहीं। मस्क को मस्क बनने में अमेरिका की सब्सिडी की कितनी भूमिका है, यह तो आपको जानना ही चाहिए। सभी उद्योगपतियों के बारे में जानना चाहिए, भारत के उद्योगपतियों के बारे में भी जानना चाहिए। अगर यह हिसाब ट्रंप और मस्क के झगड़े में निकलकर आ जाए तो सबके लिए बेहतर होगा। क्यों नासा को कमजोर कर एक प्राइवेट सेक्टर को अवसर प्रदान किया गया, पता चल जाएगा। मस्क को कितनी सब्सिडी मिली है, अगर इसका हिसाब निकलेगा तो बाकियों का भी निकलेगा। तब आपका यह भ्रम टूट जाएगा कि कॉर्पोरेट खुले बाजार में केवल अपनी प्रतिभा के दम पर फलता फूलता है। आपको जानना चाहिए कि कॉर्पोरेट के बहुत सारे हीरो की दुकान आम जनता के पैसे की सब्सिडी से चलती है, बस आम जनता को पता नहीं चलता। अब देखिए, मस्क और ट्रंप की बातें करते करते कैसे भारत की बात जरूरी हो गई। भारत का एंगल समझ लेंगे तो मस्क और ट्रंप के झगड़े में चटखारे का लुत्फ थोड़ा कम होगा और हो सकता है कि आपकी हताशा थोड़ी बढ़ जाए। आपको याद होगा 2019 में मोदी सरकार ने अचानक कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% कर दिया। जनता से कहा गया कॉर्पोरेट के पास पैसा बचेगा, निवेश होगा और नौकरियां बढ़ जाएंगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? तमाम आंकड़े बताते हैं कि कॉर्पोरेट का मुनाफा तो खूब बढ़ा, टैक्स भी बच गया, निवेश काफी घट गया। कई बार मंत्री भी अपनी झुंझलाहट जारी करते रहे कि अब तो निवेश कीजिए, नौकरी दीजिए, मगर कुछ हुआ नहीं। 2019 से पहले भारत में जो टैक्स जमा होता था उसमें इनकम टैक्स का हिस्सा कम होता था, यानी जो टैक्स आप देते हैं, और कॉर्पोरेट टैक्स का हिस्सा ज्यादा होता था। 1-2 साल गुजरते गुजरते भारतीय मीडिया में आंकड़े आने लगे कि कॉर्पोरेट की चांदी हो गई। आम जनता टैक्स भरे जा रही है और टैक्स की छूट कॉर्पोरेट को दी जा रही है। आम जनता भी तो अपनी मेहनत से देश में योगदान करती है। हंगामा होने लगा तो 25 के बजट में आपको याद होगा सरकार को 12 लाख तक की आमदनी वालों के लिए जीरो टैक्स की नीति का ऐलान करना पड़ा। अगर यह बहस नहीं होती, कांग्रेस और विपक्ष ये सवाल नहीं उठाते, तो सरकार आम जनता को भूल ही चुकी थी और आम जनता को होश ही नहीं था कि उसकी जेबें लूटी जा रही हैं। यह कहानी मस्क और ट्रंप की ही है, बस इसकी ध्वनि भारत में भी सुनाई दे रही है, इसलिए बता रहा हूं। दिसंबर 2024 में द हिंदू की एक रिपोर्ट में बताया गया कि कॉर्पोरेट टैक्स में 8% की कटौती से उसे 5 साल में करीब 3 लाख करोड़ का फायदा हो गया। 5 साल में कंपनियों का मुनाफा 32.5% बढ़ा, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स केवल 18.6% बढ़ा। द हिंदू में डेटा का विश्लेषण छपता है, उसमें यह भी बताया गया कि तरह तरह की छूट को अगर आप मिला दें तो कॉर्पोरेट को करीब
8 लाख करोड़ से भी अधिक की छूट मिल गई है। इस देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया, आपका अभी भी 30% बना हुआ है और उसके ऊपर सेस वगैरह लगाकर। इस देश में इनकम टैक्स कलेक्शन अधिकतर कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन से कम रहता है, क्योंकि कॉर्पोरेट आपसे कई गुना ज्यादा पैसा बनाते हैं। लेकिन मोदी जी ने उसको भी खत्म कर दिया। 3.5 लाख करोड़ करीब करीब इनकम टैक्स कलेक्शन हुआ इस साल, डायरेक्ट टैक्स की बात कर रही हूं, और कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन करीब 2.1 लाख करोड़, 2,10,000 करोड़ हुआ। जो इनकम टैक्स 21% होता था पूरे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का, वो अब 28% हो गया है। जो कॉर्पोरेट टैक्स मनमोहन सिंह जी के जमाने में पूरे टैक्स कलेक्शन का, डायरेक्ट टैक्स का 35% होता था, वो घट के 26% हो गया है। असलियत यह है कि इस देश के सबसे गरीब लोग, करीब आधे भारतीय, 64% जीएसटी अदा कर रहे हैं।